केंद्रीय मंत्री की बैठक में कांग्रेस विधायक नाराज हो गए। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठक ले रहे थे और इसी बैठक में जब पहुंचे कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार तो उनकी नाराजगी देखने को मिली। तहसीलदार कुलदीप दुबे के व्यवहार से वो नाराज हुए। कांग्रेस विधायक को दूसरे गेट से जाने को कहा गया था और यही वजह कि बैठक छोड़कर वो गाड़ी से रवाना होने के लिए निकल पड़े। हालांकि कांग्रेस विधायक को मनाकर वापस लाए ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ तहसीलदार और सतीश सिकरवार के बीच थोड़ी सी बहसबाजी होती हुई नजर आई, क्योंकि सतीश सिकरवार को दूसरे गेट से अंदर आने के लिए तहसीलदार कुलदीप दुबे ने कह दिया था और इसी व्यवहार से वो नाराज हो गए थे। हालांकि देखिए ये पूरा मामला जो है उसकी थोड़ी बहुत तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि एक ऐठन और एक गुस्सा दिख रहा है। हालांकि उसके बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी देखेंगे। जानकारी ये मिल रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ही वापस कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार को मना कर लाए और उसके बाद उन्होंने इस बैठक में उन्हें अपने बगल में बैठाया। और बैठक क्योंकि ग्वालियर अंचल के विकास के लिए है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हर तबके के मंत्री नेता इस बैठक में मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री की बैठक में कांग्रेस विधायक नाराज होते हुए नजर आए हैं। ये आप देखिए, तहसीलदार आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में और सतीश सिकरवार नजर आ रहे होंगे। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ये बैठक ले रहे थे, बैठक में पहुंचे थे विधायक सतीश सिकरवार, लेकिन तहसीलदार के व्यवहार से वो नाराज हो जाते हैं। तहसीलदार कहता है कि आप दूसरे गेट से आइए और उसके बाद ये नाराजगी साफ झलकती है कांग्रेस विधायक की, जो इस व्यवहार से, इस बर्ताव से नाराज होकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं, रवाना होने के लिए निकलते हैं। लेकिन उसी दौरान सिंधिया भी आते हैं और उन्हें मनाकर वापस बैठक में ले जाते हैं। इधर बड़ी खबर सागर से भी आई है, जहां पर जैसी नगर के नाम पर सियासत शुरू हो गई है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अब निशाना साधा है पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर उन्होंने कटाक्ष किया है और कहा कि अपने घर देखो, हमारे जैसी नगर पे पत्थरा न फेंको। और 10 साल विधायक रहे लेकिन एक पुलिया नहीं बनी, ऐसा भी तंज कसते हुए नजर आए हैं। जैसी नगर का नाम बदलने को लेकर सियासत जारी है और इसी बीच मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का यह बयान सुनिए। अभी प्रस्ताव भी नहीं गया और पेट में चूहा काटने लगे। और कौन के पेट में काट रहा है, कौन के पेट में काट रहे, हम नाम नहीं ले रहे। जो 10 साल इंडिया के विधायक रहे हमारे पहले कमाओ, जिनके विधायक रहते हुए एक पुलिया नहीं बनी, अगर एक पुलिया टूटी पुलिया पे कहूं उनको नाम लिखो तो हमें बता दीजिए। हम सारे समाजों का सम्मान करते हैं, जैसा सारे समाजों ने हमारा सम्मान किया। मगर भैया अपनों घर देखो, हमारी जैसी नगर में पत्थरा न फेंको। ये तो देखिए तनातनी की खबर सागर से। आपको ग्वालियर से एक और अपडेट बता दें कि ग्वालियर में बीजेपी में गुटबाजी दिखी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठक ले रहे थे, फिर भी बैठक में भारत सिंह कुशवाहा नहीं पहुंचे। विकास कार्यों को लेकर यह बैठक हुई है। मंत्री सहित कांग्रेस पार्षद तक इस बैठक में मौजूद रहे, लेकिन सांसद जो सबसे बड़े नेता हैं वो नहीं पहुंचते हैं इस बैठक में। एक बार फिर से जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे, उनके नेतृत्व में यह बैठक आयोजित हो रही थी, वहां पर भारत सिंह कुशवाहा के ना पहुंचने की खबर सामने आई है। विकास कार्यों को लेकर ये बैठक हो रही है, लेकिन जहां पर इस बैठक में कांग्रेस पार्षद तक मौजूद रहे, वहीं पर सांसद भारत सिंह कुशवाहा नहीं पहुंचा। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक तरफ गुटबाजी है और दूसरी तरफ ये तनातनी जो है अब सड़कों पर देखी जा रही है। इसको लेकर अधिक चर्चा करते हैं। सीधा रुख करूंगी भोपाल न्यूज रूम का, हमारे साथ एमपी ब्यूरो हेड अंचल शुक्ला जी जुड़ गए हैं। अंचल जी, ये भारतीय जनता पार्टी में चल क्या रहा है? सबसे पहले तो हम मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और भूपेंद्र की बात करते हैं। अंजलि, अंतर्कलह मचा हुआ है, द्वंद्व मचा हुआ है, शीत युद्ध की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी खेमे में। और आप देखिए लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को इससे पहले आपने देखा ग्वालियर चंबल संभाग में तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो मतभेद है वो सामने आ रहा है। और अभी ये सब हाल ही में हुई बैठक में देखने को नजर आया, जहां पर कांग्रेस के पार्षद और विधायक तक पहुंचे, लेकिन इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के सांसद भरत सिंह कुशवाहा उस मीटिंग से नदारद रहे। और इससे पहले भी जो बैठकें हुई हैं वो भरत सिंह कुशवाहा जो है वो नदारद रहे। माना ऐसा जाता है कि
नरेंद्र सिंह तोमर के पक्षधर माने जाते हैं भरत सिंह कुशवाहा, और ऐसे में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठक ले रहे थे तो वहां पर नहीं पहुंचे। इसके अलावा सागर संभाग में भी, ग्वालियर और सागर दो ऐसे संभाग हैं भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत जरूरी है यहां पर अनुशासन का पाठ सिखाना नेताओं को। गोविंद सिंह राजपूत जिस तरीके से मंच से कह रहे थे, जैसी नगर नाम की एक जगह है जिसका नाम बदलने की सिर्फ अभी मौखिक चर्चा शुरू हुई है, कोई प्रस्ताव भी उसके लिए नहीं गया है, तो उसको लेकर के दोनों नेताओं के बीच छिड़ी हुई है और मंच से बिना नाम लिए गोविंद सिंह राजपूत लेकिन ने कह अंशुल जी, दिया ये कि सिर्फ नाम बदलने की सियासत है क्या? क्योंकि हमने देखा है कि क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत का दूसरी पार्टी का इतिहास रहा है, उसको लेकर कई बार हमलावर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह नजर आते रहे हैं और ये तनातनी शुरुआत से ही चली आ रही थी। हालांकि सागर में एक कार्यक्रम में दोनों मंच पर नजर जरूर आए थे, लेकिन लग नहीं रहा है इन बयानबाजियों को देखते हुए कि अभी भी दोनों के बीच कुछ सुलह हो पाई है। देखिए अंजलि, ये पूरी वर्चस्व की लड़ाई है। आपको याद होगा गोविंद सिंह राजपूत जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के माने जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में जब ये आए थे तो बहुत से उस क्षेत्र के सागर संभाग के बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनका मंत्रिपद गया था और अभी तक वो मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना पाए हैं, जिसका दोषी वो कहीं ना कहीं मनी मन इन नेताओं को मानते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से आए हुए लोग हैं, जिनकी वजह से 2020 में सरकार बनी थी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की। तो कहीं ना कहीं वो जो विवाद है वो अब यहां तक पहुंच गया और 25 में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब 23 में सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, तब भी सागर संभाग के वो वरिष्ठ मंत्री, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हो चाहे वो गोपाल भार्गव हो, इनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी और इसका कहीं ना कहीं दोष जो है वो इन्हीं नेताओं पर गढ़ा जाता है जो कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए थे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र के कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी में, जब से शामिल हुए तो ये देखने को मिल रहा है कि जो ग्वालियर चंबल के बड़े नेता हैं, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हो, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक जो तालमेल भारतीय जनता पार्टी का जो अनुशासन है देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है और वो आए दिन बैठकों में भी। बिल्कुल अंशुल जी, और ये जो अंदरूनी लड़ाई है ये सड़कों तक अब पहुंचती हुई नजर आ रही होगी। हालांकि देखना होगा भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासन का दावा करती है वो अब इन नेताओं को किस तरीके से समझाइश देती है। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल जी तमाम जानकारी देने का।